शहर में हाल ही में हुए हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। वंश, जो एक मेहनती और ईमानदार युवक था, अपनी डेयरी चलाने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी था। उसकी निर्मम हत्या से परिवार और करीबी लोग गहरे शौक में हैं। परिजन और समाज हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं सनी न्यूज़। आज हम जिस घर के अंदर आए हैं वो कोई आम घर नहीं है। यहाँ पर एक खिलाड़ी अपने देश की पहचान बनाने के लिए जो खिलाड़ी उभर रहा था, उसको एक शख्स ने, जो अपनी किसी पर्सनल दुश्मनी लगा लो या किसी छोटी मोटी कहासुनी के ऊपर उसे मौत के घाट उतार दिया था। तो उसके बारे में हम उनके परिवार से मिलकर बात करते हैं कि उनका क्या दिनचर्या रहती थी, क्या वंश का रूटीन रहता था डेली का, उनके जिम से लेकर, उनके बचपन से लेकर उनके अभी तक के जो सफ़र रहा वो कैसा रहा था। तो हमारे साथ मौजूद है वंश के पिताजी, उनसे हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, वंश का क्या सफ़र रहा था? बहुत अच्छा बच्चा था जी मेरा, बिल्कुल समय पर काम करना। 5 बजे 4:30 बजे मेरे पास आ जाता प्लॉट पर और सारे काम करवा मदद करता था पूरी, और अपना पढ़ाई का भी और अपना खेल का भी पूरा ध्यान रखता था। कभी भी यानी कि शरीफ भी बहुत था, कभी उच्च आवाज़ में बात नहीं करी मेरे से कभी भी। तो जब वो आपके पास आया तो उस दौरान आप कभी बता रहे कि आपकी भी स्थिति डगमगा गई है? मेरी स्थिति, मैं दिल्ली एम्स में एडमिट था। मेरे पास फ़ोन किया जिस दिन ये उसके साथ घटना हुई, उससे पहले दिन, पापा नमस्ते और सब ठीक हो जाएगा, आप अपना अपना ध्यान रखना, यहाँ की कोई चिंता मत करना। आपने जब उससे बात करी, उसके बाद जब आपका ऑपरेशन होना था उसके कितने देर पहले आपको एक बात का पता लगा? मेरा जो ऑपरेशन, उससे मैं 3 बजे इसकी मम्मी से बात कर रहा था। 3 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया था। अब ऐसे ऐसे आप कहाँ हो? मैं हूँ दिल्ली, तो अब यहाँ आ जाओ सोनीपत। मगर सोनीपत कहाँ? सिविल हॉस्पिटल में। फिर मैंने अपने भाई के पास फ़ोन करा, ये मौके पहुँचा, इसने बताया कैसे ऐसे बात है। तो आप नौकरी करते हैं कहीं पर? मैं दिन में कुरियर का काम करता हूँ। और उसके अलावा वंश भी अपनी डेयरी चलाता था? हाँ, वंश भी अपनी डेयरी चला। कुछ दिन से उसने अपना ये फास्ट फूड का काम चालू करा था। फास्ट फूड का कहाँ पे शुरू किया था? ये गेटवे स्कूल के पास, 15 सेक्टर। तो देखा जाए तो वंश अपने काम के साथ साथ अपने घर का एक रोज़गार भी वो ही चला रहा था, जिसके हिसाब से उसके घर का रोज़गार उसी ने चलाया था। उसके बाद उनसे बात कर ले, इनके पिताजी ने बताया कि इनके चाचा का फ़ोन गया था। तो वंश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वंश के बारे में बस ये है कि बहुत समझदार और बहुत ही नेक बच्चा था। उसने कभी किसी के साथ झगड़ा और कभी तो वो तो झगड़ेगा तो क्या कहें, कुछ भी नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। वंश की क्या रूटीन रहती थी जिम के लिए? देखो जी, वंश सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता था, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने वाले ही घर में हूँ, उसका चाचा हूँ मैं। तो वंश बस डेयरी संभालना दोनों टाइम, कि हाँ भाई वो अब इतना बड़ा हो गया था कि सारा काम खुद संभाल सकता है, घर की हेल्प करने के लिए। उसके अलावा अपनी फिज़िक का भी ध्यान रखना। जिम में वो 3 साल से बिल्कुल रेगुलर मेरे साथ जाता था, मेरे साथ आता था। ये भी नहीं कि इधर उधर घूम रहा है या क्या है। एक रूटीन हो जाता है इस उम्र में कि ना, बच्चे आवारागर्दी में, उसका कोई रूटीन नहीं था। वो बस अपने घर सोने जाता था और डेयरी पे जाता था। उसके अलावा वो पूरे टाइम मेरे साथ रहता था। घर वाले भी निश्चिंत थे कि हाँ भाई हमारा बच्चा एक अच्छी संगत में है, इसका चाचा है, संभाल रहा है। वो जब उसने जिम शुरू किया तो उसका कोई पावर लिफ्टिंग का मेन एम नहीं था, बट वो नेचुरली उसके जीन्स कह लो आप कितने अच्छे थे कि हमने उसको ट्रायल किया कि चल यार तू भी पावर लिफ्टिंग ट्राई कर ले, डेड लिफ्ट वगैरह। उसने वो परफॉर्मेंस दी जो मैं उससे एक्सपेक्टेड नहीं थी। गोल्डी भाई हैं, गोल्डी जिम वो चला रहे हैं, वो और मैं, हम उन वंशु को प्रॉपर ध्यान रखते थे, ट्रेन करते थे कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, क्या डाइट लेनी चाहिए, कैसा आपका वर्कआउट होना चाहिए। 1 हफ्ते उसने प्रैक्टिस की और वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड ले आया। गोल्ड लाने के बाद ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आया, फिर नेशनल पे जाएगा, स्टेट लेवल का कंपटीशन था, फिर वो स्टेट में गया, वहाँ पे भी वो सिल्वर लेके आया। और ये सब में तब है, ये कोई प्रोफेशनली तैयारी नहीं कर रहा था, ये कर रहा था अपने डेली रूटीन में, अपना काम भी संभाल रहा, अपनी फैमिली भी संभाल रहा है। मैं भी अगर कोई काम कह देता था, ठीक है, तो मना कभी नहीं हुआ था उसमें।
अगर आप हो, आप मेरे साथ हो, मैं चाचा हूँ, तो आप भी चाचा ही हो। नमस्ते करके कभी नज़र में भी नज़र नहीं मिलाता था वो। बेहद ही शरीफ और मतलब एक हीरा होता है ना, वो लड़का था। क्योंकि आप उसकी कहीं भी किसी से भी बात करोगे, उसके जिम में हेडफोन लगा के किसी से मतलब नहीं था उसका। तो जो वंश थे आपके लिए क्या मतलब एक इंस्पिरेशन देते थे आपको कि भाई किस चीज़ से दूर रहना है या किस चीज़ की तरफ अग्रसर होना आपको? वो सदा से ही मेरे को देते रहते थे इंस्पिरेशन, और उन्होंने हर चीज़ में मेरी मदद की थी। परसों से एक दिन पहले मैं कई बार गया होता, मेरा फेयरवेल था स्कूल का, 12th का आखिरी दिन। तो उस दिन मैंने उनसे पेटीएम पे 130 रुपये मांगे थे, उन्होंने सेकंड के हिसाब से दिए थे मेरे को। उससे एक दिन पहले मेरे को बाल भी कटवाने थे थोड़े, तो मम्मी पापा दोनों दिल्ली एम्स में जा रखे थे। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे भाई करवाने हैं, अपने आप बोला मेरे से ले लियो, और उसने 100 रुपये मेरे को दे दिए थे। तभी भी हर रोज़ कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, वो हमेशा मेरे लिए साथ था। आके ये बात होगी, मैं दूध लेने आई, दादा ने पूछा, मैं कहा दूध निकल गया? हाँ, मैं कहा मैं तेरे पर निकलवाऊंगी, मैं बंश पर गलवाऊंगी। बोले मेरे को बात बताई उन्हें, अगर बेटे वो ऊपर चला गया। मैं क्यों गया? गोबर पाता होगा, वो तो सारा काम करता था। हाँ गोबर, मैं कहा गोबर पाता होगा। मैं कहा बंश रे आ जा, दो को मेरा दूध डाल दे। बोला नहीं बेटी, वो तो मुर्दा घर में पड़ा है, 5 गोली लगी। बहुत शरीफ बच्चा था, हम तो दूध भी लेते थे बहुत प्यार से। हमारे बच्चा तो बोलता था, हमारे से बोलता था, उन्हें काम से काम था। हमारा फूल सा बेटा ऐसे कर दिया उन्होंने, दिन रात नींद भी नहीं आ रही हमने। जब हमने नींद नहीं आ रही वो भाई ओलंपिक की तैयारी करने ला रहा था यार, गोल्ड मेडलिस्ट वो नेशनल ना, वो उन्हें टाइम लग जाएगा। एक बात बता, मेहनत चाहे डेरी। फ़िलहाल हम मौजूद है गोल्डी जिम के अंदर, और जो गोल्डी जिम के ओनर है गोल्डी, उनसे हम बात कर लेते कि वंश कैसे क्या यहाँ पर उनका शेड्यूल रहता था और कितना टाइम वो जिम में अपना व्यतीत करते थे। तो गोल्डी जी, आपके पास जो वंश था वो कितना टाइम यहाँ पे रहता था जिम के अंदर? सबसे पहले तो सभी को गोल्डी पंडित की तरफ से नमस्कार। भाई वो उसको मेरे पास कम से कम 3 साल हो गए थे वंश को, और वो बहुत ही बढ़िया बालक था, बहुत अच्छा वर्कआउट करता था। रोज़ शाम को 5:30 पौने 6 बजे आता था। अपना जैसे उसका डेयरी भी थी, दूध का काम भी करता था। वो दूध का काम निपटा के फिर मेरे पास आता था। वो यहाँ आके अपना ट्रेनिंग करता था, पावर लिफ्टिंग की भी, और अपना बॉडी पार्ट ट्रेनिंग भी करता था मेरे साथ ही। तो उसका व्यवहार कैसा था कि मतलब जो लोग कहते हैं कि वो व्यवहार में बहुत ही अच्छा सरल व्यक्ति था, तो उसके व्यवहार को लेकर यहाँ के स्टाफ को या यहाँ के जितने भी लड़के लड़कियाँ जो आती थी उनके साथ उसका व्यवहार कैसा था? उसका व्यवहार बहुत बढ़िया था। कोई छोटा हो बड़ा हो सबसे राम राम करनी। कभी कभी भी क्या होता था, कभी किसी की नज़रों में नज़र भी नहीं मिलाता था। ओनली अपने वर्कआउट पे फोकस करता था। कोई बोल लेता था, पर उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। तो कितने मतलब जब हमने उसके चाचा से बात की तो उन्होंने बताया कि जब वो डेड लिफ्टिंग उठाता था तो उसके अंदर एक अलग ही जज्बा आता था। हाँ, अलग ही जज्बा था उसके अंदर। और वो ये लगा लो 74 में ही कम से कम 200 वेट उठाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही नहीं उठता, जज्बा हो जब ही उठता है। तो गोल्डी जी का कहना है कि वो एक मेहनती लड़का था और साथ ही उसका नेचर भी बहुत ही सरल था। तो यहाँ के बाकी मेंबर से भी हम बात कर लेते कि उनके साथ उसका व्यवहार कैसा था। तो जो वंश था वो लड़का काफ़ी आपके माहौल भी बता रहे कि उसका यहाँ के जिम के साथ कैसा व्यवहार था। भाई वो बहुत ही फ्रेंडली लड़का था, सबके साथ अच्छा व्यवहार था उसका, सबसे अच्छे से बात करता था, बड़ों से भी काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात करता था। और बाकी जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है उसके साथ। जी, अपना नाम बताइए। सर्वजीत सिंह। तो आपको भी पता लगा होगा कि आपके जिम के पार्टनर का वंश का मर्डर हुआ है। एक दिन पूरे जिम ने हमने उसके लिए एक छुट्टी भी रखी है कि भाई इतने बड़ी जो एक बिल्कुल बहुत अच्छा एथलीट था वो बच्चा। तो जो वो एथलीट यहाँ पे पावर लिफ्टिंग वगैरह करता था तो उसका व्यवहार कैसा था आप लोगों के साथ? व्यवहार जैसे गोल्डी भाई ने बताया ना, बिल्कुल सही बताया। अपना नीचे नज़र करके चलता था, मेहनत करनी, अपना बड़ा दिखा पाया क्या नाथ करना, भाई राम राम करनी। छोटे से कभी हमने देखा नहीं ऐसे मजाक करता भी नहीं, मेहनत करियर बने कर गया। और जो वंश लड़का था जिसकी अभी हत्या हुई है वो आपके साथ पावर लिफ्टिंग करता था? हाँ जी, हम साथ में पावर लिफ्टिंग करते थे, जिम भी साथ करते थे। और भाई बहुत ही मेहनती लड़का था, ऐसे नहीं है। नेशनल में भी उसका मेडल आया हुआ है, सिल्वर मेडल आया हुआ है, और अभी तो और तैयारी कर रखी थी उसने। तो गोल्डी भाई, जैसे आप बता रहे थे कि वो डेड लिफ्टिंग करते थे, तो उसकी अचीवमेंट्स भी हमने सुनी है कि गोल्ड मेडल भी उसको मिला था और नेशनल में सिल्वर मेडल मिला था। तो जब वो गोल्ड मेडल आया तो वहाँ की जिम के उस टाइम मूवमेंट क्या थी जिम में? भाई जिम में ना बहुत खुशी का माहौल था। हमने यहीं जिम में लाके उसका बहुत स्वागत करा था, मालाओं के साथ, फूल मालाओं के साथ उसका बढ़िया स्वागत करा था हमने।
तो जब उसने पहली बार जब वो गोल्ड मेडल जीता तो सबसे पहले उसने किसको वो गोल्ड मेडल का हकदार समझा था? मेरे को। आपको पहनाया? हाँ, मेरे को पहनाया था उसने, क्योंकि मैं उसी के साथ जा रहा था। वहाँ जज भी मैं ही था, जो कंपटीशन हो रहा था उसमें जज भी मैं ही था स्टेट में। गोल्ड मेडल और बढ़िया लिफ्ट करी थी छोरे ने। कितने वेट वो मतलब लिफ्ट में उठा लेता था एक बार? डेड लिफ्ट में कितना वेट? क्या होता है कि जैसे हमारे कंपटीशन होते हैं ना, इसमें हमें 3 चांस मिलते हैं। तो हमारा जैसे फर्स्ट स्टार्ट हुआ, उसका मैं फर्स्ट स्टार्ट करा था 160 से, फिर सेकंड वाला स्टार्ट लिया था 180। फिर हमने कंपटीशन देखा कि भाई कंपटीशन 4-5 किलो से, वो 190 में भी वो हो जाता, पर हमने फिर 200 किलो करवाया। 200 किलो में फिर उसकी गोल्ड मेडल आया था। फिर उसके बाद वो नेशनल भी खेला था जिसमें हाँ, सिल्वर नेशनल मिला। भी खेला तो था। वहाँ भी आप गए थे उसके साथ? हाँ, मैं वहाँ गया था। वहाँ उसने 205 किलो की डेड लिफ्ट मारी थी, वहाँ सिल्वर मेडल आया था। थोड़ा फिर वो हो गया ना भाई, बड़े लेवल पर हो गया, अभी स्टार्टिंग करी है, क्योंकि उससे जो पुराने हैं वो तो ज़्यादा ही मारेंगे, पर उसमें भी बहुत अच्छा उसका वो रहा था योगदान। तो गोल्डी जिम के जो ओनर है गोल्डी, उन्होंने कहा कि वंश एक अच्छा ही सरल व्यक्ति था और उसके अचीवमेंट्स के कहीं ना कहीं वो इनको हकदार समझता था, और जो भी उसने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीता सबसे पहले वो इन्हीं को दिया था। वंश के परिजन और समाज न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि इस निर्दोष युवक को इंसाफ मिल सके। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।